ट्राई-सिटी क्लासिक दोस्तों ख़त्म हो चुका है और क्या शो ख़त्म हुआ है। सबसे पहले मैं ये वाली बात बोलना चाहता हूँ कि अगर एक प्रमोटर अच्छा है ना किसी शो का, तो शो की लाइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लाइव स्ट्रीमिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है और एथलीट्स उभर के आते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दैट प्रमोटर। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं इस शो की। सबसे पहले हम देखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग क्वालिटी। इस शो की लाइव स्ट्रीमिंग इतनी अच्छी है जितनी अच्छी आर्नोल्ड क्लासिक की होती है। एकदम क्लियर फुटेज आपको मिलेगी और ये सारी की सारी ऑनलाइन हम डायरेक्टली देखते हुए फुटेज देख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करता हूँ लाइटिंग की, तो लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ये परफेक्ट ही लाइटिंग है, लेकिन क्लोज टू परफेक्ट ज़रूर है। एकदम अगर आपको मसल्स क्लियरली नज़र आ रही है, सेपरेशन दिख रहा है, तो वो लाइटिंग अच्छी मानी जाएगी। हालांकि हार्श लाइट्स आपको दिख रही होगी थोड़ी बहुत चेस्ट पे, बॉडी पे, इन सारे एथलीट्स के, बट स्टिल अगर मसल्स विजिबल हो रही है ना कैमरे के पीछे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबकी इंडिविजुअल पोजिंग है, चाहे हम कार्लोस एसाइडो की बात कर लें या फिर इमैनुअल हंटर की या फिर हमारे इंडियन एथलीट अमित आगरे की बात कर लें। दोस्तों शो कुछ इस तरीके से गया कि ये तीनों एथलीट्स इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। सेंटर में हमें खड़े हुए कार्लोस दिखाई दिया पूरे शो के दौरान और इमैनुअल भी थे। इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी और अमित कोने में खड़े हुए थे। तो मुझे लग रहा था शो चलते दौरान कि अमित कहीं ना कहीं हो सकता है 4th पे या 5th पे ये लोग पहुंचा दे। पर हैरानी दोस्तों तब हुई जब अमित को भी इन्होंने सेंटर में एक बारी को लाके खड़ा किया। तब क्लियर होता है कि हाँ, टॉप 3 के लिए कंसिडर कर रहे हैं और यही हुआ। ये इनकी लाइफ की सबसे बेस्ट प्लेसिंग हो गई है यूएस की मिट्टी के ऊपर। पिछली बार 4th थी, इस बार और इंप्रूव होकर 3rd हो गई है। और वही बात मैंने आपको बोली थी जो अब अमित के साथ हो रही है, एग्जैक्टली वही सारी चीजें कि अमित और बेहतर आए शो के अंदर पिछले वाले शार्लोट प्रो से। ज्यादा ही ड्राई थे और कुछ ज्यादा ही रिब्ड थे। इतने अच्छे अमित आगरे मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी भी देखे हैं। आप टैनिंग भी देखो इस एथलीट की, तो कितना प्रॉपर टैन है। पिछली बार से थोड़ा डार्क है, इस लाइटिंग के हिसाब से इतना डार्क टैन ही चाहिए था। एब्स किस हिसाब से डीप एकदम कट्स के साथ आ रहे हैं, ऑब्लिक्स में क्या लाइंस आ रही है। फिर चेस्ट तो ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइबर्स के अलावा उसमें है ही नहीं, बिल्कुल फट रही है। और शोल्डर्स भी, इससे ज़्यादा अच्छी फुलनेस और ड्राइनेस इससे पहले अमित आगरे के बॉडी में आपने कभी देखी है। और बैक भी, जिसको हम लोग पिछले शो में कह रहे थे कि थोड़ी सी फ्लैट साइड पे दिख रही थी, अगेन इस बार हर चीज़ उभरती हुई फटती हुई नजर आ रही है। इनकी बैक भी बहुत पत्थर जैसी 3D नजर आई। कोई भी इंडियन एथलीट हमारा आज तक इतना ज़्यादा हार्ड और रिब्ड आपने देखा ही नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता। इस लेवल की क्वालिटी मसल्स लाना ना सबके बस की बात ही नहीं होती। ये होती है बात कुछ कि आपने फीडबैक लिया, उस पर काम करा, बहुत ही स्वीट स्पॉट आपने हिट करा। ये नहीं कि ओवर कार्ब लोड कर लिया या फिर ज़्यादा ही वाटर अंडर द स्किन आया। हर एक चीज़ एकदम ऑन पॉइंट, एकदम प्रिसीजन के साथ करी इन्होंने और इनके कोच कट्स ने। तो ये होती है कुछ बात। और इस तरीके से लगातार शो बाय शो आप अपनी प्लेसिंग इंप्रूव करते हो। यहाँ पर अगर हम इस वाले कॉल आउट की बात करें तो पूरा का पूरा एक कॉल आउट ये प्री जजिंग का ही है। तो मैं हैरान इस चीज़ से हुआ कि इस बार कार्लोस ने इमैनुअल हंटर को हरा दिया, जबकि पिछले ही हफ्ते कार्लोस हारे थे। लेकिन इस बार अगर आप देखो ना, इमैनुअल की बॉडी उस तरीके से फुल और पंप्ड नहीं है जिस हिसाब से कार्लोस की बॉडी एकदम फुल आ रही है। देखो कार्लोस है भी एक जेनेटिक फ्रीक और बहुत ज़्यादा राउंड मसल बैलीज इनके पास में है, ये सबके पास नहीं होती है। इनके जेनेटिक्स ही शुरू से, जब से मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, मैं इनके जेनेटिक्स देख करके ही हिल गया था। बस तभी ये कंडीशनड नहीं आते थे। तो डेफिनेटली ये इन तीनों एथलीट्स का एक और शो बन गया, इमैनुअल का, कार्लोस का और अमित आगरे का। अब हो सकता है अगले हफ्ते फिर ये तीनों एथलीट्स हमें कहीं ना कहीं कम्पीट करते हुए नजर आ जाएं। पर अमित चल रहे हैं यार, इनके साथ बिल्कुल बराबरी के साथ चलना ना, इस लेवल के जो जेनेटिक फ्रीक एथलीट्स होते हैं जो ओलंपिया में टॉप 3 टॉप 4 आने का दम रखते हैं, उनके साथ खड़ा होना मजाक नहीं होता। इसी तरीके से लगे रहे तो अभी ओलंपिया के लिए बहुत जल्द क्वालिफाई हो जाएंगे। और उन्होंने बोल दिया है कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, यहाँ तक आया था मैं रुकने के लिए नहीं, अब और आगे मैं जाऊँगा। इसका मतलब लगातार और शोज ये खेलेंगे। और ये पता ही लग जाता है, एक एथलीट जब यूएस आता है तो एक शो खेलने के लिए नहीं आता है, 4 से 5 शोज तो खेलता ही खेलता है। और अमित लगातार इस तरीके की जो प्लेसिंग ला रहे हैं ना, सब इंडियंस को प्राउड फील करवा रहे हैं। मुझे अमित की लाइफ की बेस्ट फिजिक लगी, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा बोलते हुए। परफेक्ट टैनिंग थी। कार्लोस के लिए भी मैं यही कह सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए। इतने अच्छे शायद ये पहले कभी नहीं आए, क्योंकि कार्लोस कई बार अच्छे भी दिख चुके हैं पास्ट में, लेकिन इनकी जो ऑब्लिक्स, इनकी जो छोटी सी वेस्ट है ना और बहुत बड़े पेक्टोरल मसल्स हैं, ये जेनेटिक्स ही होते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि अमित आगरे ऐसे एथलीट्स को चैलेंज करने लग जाएंगे और बिल्कुल इनके साथ साथ ही चलने लग जाएंगे। देखते हैं अमित का अगला शो कौन सा होगा। जजेस से इन्होंने फीडबैक ले लिया है और मुझे नहीं लगता कि जजेस ने इनको बहुत ज़्यादा अभी के लिए कुछ चेंज करने के लिए बोला होगा, क्योंकि देखो जो मसल्स हैं, जितना आकार है वो तो इतना ही रहेगा। बस थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग ही हो सकती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ऑलरेडी अमित इतने अच्छे दिख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ छेड़ना भी गलत हो जाता है ऐसे में। जो जजेस ने इनको बताया होगा, मुझे ये लगता है कि वो लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बोला होगा कि भाई आपको
इस मसल के ऊपर और काम करने की ज़रूरत है, या फिर शोल्डर्स और बड़े करने हैं, या फिर बैक ज़्यादा डीप लानी है। पर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म गोल्स बोले होंगे, शॉर्ट टर्म नहीं बोले होंगे। शॉर्ट टर्म में तो अमित एकदम परफेक्ट आए हैं, और ज़्यादा कुछ चेंज करना शायद इनकी फिजिक को ऊपर नीचे ले जा सकता है। पर देखते हैं इनके और इनके कोच ने क्या डिसाइड करा है। क्या इसी स्वीट प्रोसेस के साथ में जो उन्होंने ये बॉडी में हिट करा है, एक परफेक्ट कंडीशनिंग और रिब्डनेस का फॉर्मूला, इसी के साथ रहेंगे आने वाले शोज में भी। पर अमित अभी जैसे गए हुए हैं, रोज उनको एक नई तकलीफ आती होगी, उनसे पूछ के देखो तो पता लगेगा कि वो कितनी सारी दिक्कतों का सामना करते हुए शोज खेल रहे हैं, और स्टिल देखो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और खुश नज़र आ रहे हैं। यही आपको शो करना होता है दुनिया को, भले ही दिक्कतें पीछे कितनी भी चल रही हो, और यही होता है पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत बहुत बधाई अमित आगरे को, और मुझे लगता है कि विक्ट्री एंजॉय करने से ज़्यादा इनके लिए एंजॉयमेंट ये होगा कि अगले शो के लिए लगातार बस सोचते जाना और उसके लिए अपने कदम बढ़ाते रहना, कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। यही मेरे हिसाब से इनका एंजॉयमेंट चल रहा होगा, और देखते हैं हम इनको जल्दी ही अब किसी एक नए शो में।